तेलंगाना के वजीर मवेशी परवरी माहीगीरी और नौजवानों के उमूर वाकिटी श्री हरी ने हैदराबाद के गांधी भवन में मुनक़दा खुसूसी अवामी रसाई प्रोग्राम रूबरू में शिरकत करके रियासत के गोशे गोशे से आए 100 से जायद शहरियों की ज़ाती फरियादें और अर्ज़दाश्तें वसूल कीं। उन्होंने मौके पर ही मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान को फ़ोन करके अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए ठोस इक़दामात की सख्त हिदायत दी और इस बात का इयादा किया कि रिमांड और कांग्रेस हुकूमत डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की फलाही तर्ज़ हुक्मरानी को दोहराते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में गरीब नवाज पॉलिसियाँ चला रही है। वज़ीर मौसूफ ने हिज़्ब मुखालिफ भारत राष्ट्र समिति को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पिछले 10 साल के दौरान इक़्तिदार में उन्होंने रियासत को कर्ज़ों के दलदल में धकेल दिया है और अब वो अपने मीडिया सेल के ज़रिए हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उन्होंने मज़ीद वाज़े किया कि रियासत में ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, किसानों की कर्ज़ मुआफ़ी, इंदिरामा हाउसिंग स्कीम, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी बेमिसाल स्कीमें कामयाबी से चल रही है, जिनका मुख भर में कोई सानी नहीं है। वज़ीर मौसूफ ने अवाम से पुरज़ोर अपील की कि वो झूठी तशहीर और अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय हक़ाइक़ को समझीं और अवामी फलाह व बहबूद के लिए कोशा कांग्रेस की मौजूदा जमहूरी हुकूमत के हाथ मज़बूत करें। మంత్రులతో ముఖ్యమంత్రి ప్రోగ్రాం ఉంటుంది దీంట్లో ఈ ఎండా చేసి పంపించారు మనం కంపల్సరీ వెట్టింగ్ చేసి మాకు పంపించాలి కలెక్టర్ పెట్టాలి సంజయ్ జాజు कोई चेंज को को తెలియదు అప్పుడు ఏదో చేసుకోవాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट के तारिक रामाराव ने हैदराबाद के अरकान असेंबली और पार्टी रहनुमाओं के एक अहम मुशावरती इजलास में कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि मौजूदा इक़्तिदार अवाम का एतमाद पूरी तरह खो चुका है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी एलामिया के नाम पर कांग्रेस ने रियासत के गरीब अवाम, किसानों, ख्वातीन और तलबा से जो सुनहरे वादे किए थे, उनमें से एक भी वदा ज़मीन पर सच साबित नहीं हुआ। KTR के मुताबिक अवामी फलाह व बहबूद को स्पष्ट डालकर मौजूदा हुकूमत ने करप्शन, गेवटालों और लाकानूनियत को ही अपनी हुक्मरानी का बुनियादी हिस्सा बना लिया है, जिससे अवाम अब सख्त नाला है। उन्होंने दावा किया कि खुद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के निजी सर्वे में भी हुकूमत के खिलाफ अवाम में शदीद गम और गुस्सा और हुकूमत मुखालिफ लहर वाज़े तौर पर सामने आई है। BRS मुक़्तदरा के खिलाफ 18 तारीख को सरवर नगर स्टेडियम में एक अजीम अलशान नौजवानों का कन्वेंशन मुनक़िद करने जा रही है, ताकि कांग्रेस के इन तमाम झूठ और नाकामियों को बेनकाब किया जा सके। KTR ने अपने तमाम रहनुमाओं और कारकुनों को हिदायत दी है कि वो इस अवामी इजलास को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से की जाने वाली किसी भी रुकावट या साजिश का दिलेरी और पूरी ताकत के साथ मुकाबला करें। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर हरीश राव ने रियासत में जारी बिजली के शदीद बहरान पर कांग्रेस हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि आज तेलंगाना के 11 अजला में किसानों को 8 घंटे भी बिजली मुयस्सर नहीं है, जिसके खिलाफ मजबूर होकर उन्होंने सब स्टेशनों का घेराव किया है। उन्होंने हुकूमत पर मुजरिमाना गफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए इंकिशाफ किया कि रियासती थर्मल पावर प्लांट्स में सिर्फ 7 दिनों का कोयला बचा है, लेकिन बारहा खबरदार करने के बावजूद इंतज़ामिया ने इस संगीन मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी। हरीश राव के मुताबिक कोयले की शदीद किल्लत के बाइस आदादरी थर्मल पावर प्लांट के पहले और चौथे यूनिट में 1600 मेगावाट और भद्रादरी थर्मल पावर प्लांट में 270 मेगावाट बिजली की पैदावार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुकी है। हुकूमत की इस नाक़िस मंसूबाबंदी और लापरवाही की वजह से आज पूरी रियासत में गैर अलानिया बिजली कटौती का राज है, जिसने किसानों और आम शहरियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी नाकामियों का एतराफ़ करे और फौरी तौर पर कोयले की सप्लाई बहाल करते हुए किसानों को बिला तात्तुल बिजली फराहम करने के ठोस इक़दामात करे। ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 11 జిల్లాల్లో రైతాంగం సబ్స్టేషన్ల ముందు ధర్నాలు చేస్తున్నారు। రాష్ట్రంలోని 11 జిల్లాల్లో మాకు
సరిపడా కరెంట్ రావట్లేదు, 8 గంటల విద్యుత్ కూడా రావడం లేదని రాష్ట్రంలోని అనేక సబ్స్టేషన్లను రైతాంగం ముట్టడించినటువంటి పరిస్థితి. రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఎందుకు కరెంట్ లేదు అంటే థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో బొగ్గు అందుబాటులో లేదు. అంటే ఇది కేవలం ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల, నేరపూరిత నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, మేము సింగరేణి మీద పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ పెట్టి అనేక సార్లు ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించినాం. థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో వారం రోజులకు సరిపడే బొగ్గు నిల్వలు కూడా లేవు. ఒకవైపు ఏమో మీరు బొగ్గు స్టాక్ ఉంది 40. हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके सईद आबाद में वाक़ एक निजी स्कूल में इस वक्त शदीद तनाज़ो खड़ा हो गया जब दूसरी जमात के एक कमसिन हिंदू तालिब इल्म के वालिदैन ने स्कूल इंतज़ामिया पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। मुतासरा तालिब इल्म के वालिदैन का दावा है कि स्कूल के असातिज़ा और अमले की जानिब से उनके मासूम बच्चे को होमवर्क और क्लास के दौरान कलमा तैयबा और सूरा फातिहा पढ़ने और याद करने की ज़बरदस्ती हिदायत दी गई थी। इस मुबैना वाक़ये की इत्तला मिलते ही गुस्से से भरे वालिदैन और मकामी लोगों की बड़ी तादाद फौरी तौर पर स्कूल की इमारत पहुंच गई और इस नाज़ेबा हरकत पर इंतज़ामिया का घेराव करते हुए सख्त बाज़पुर्स की। वालिदैन ने स्कूल इंतज़ामिया के इस गैर ज़िम्मेदाराना रवैये के खिलाफ शदीद बिरहमी का इजहार करते हुए कसूरवार असातिज़ा और मुतल्लिका हुक्काम के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी और तादीबी कार्रवाई का पुरज़ोर मुतालबा किया है। उनका मौक़िफ़ है कि स्कूलों को बच्चों पर ज़बरदस्ती दूसरे मज़ाहिब की तालीमात थोपने के बजाय गैर जानिबदाराना तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि तालीमी इदारों का माहौल ख़राब ना हो। बिलाशुबा इस हसास मामले के सामने आने के बाद इलाके में काफ़ी देर तक कशीदगी की सूरत हाल बरकरार रही और वालिदैन ने वाज़े किया कि जब तक कसूरवारों को सज़ा नहीं मिलती वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। నా పేరు సుప్రియా గౌడ్. మా నెఫ్యూ అంటే మా అక్క వాళ్ళ బాబు స్కూల్ నుంచి నేను పికప్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళినుండే అనమాట. స్కూల్కి వచ్చిండో, ఇంట్లో కూర్చుండో, డైరీ చూపించిండో హోంవర్క్ చేయాలని చెప్పేసి. డైరీ చూపిస్తే ఇక్కడ ఏదో రాస్తుందని చూపిస్తే చూస్తే రీడ్ 1,2 కల్మా, ఇంకా రీడ్ ఫతే అని చెప్పేసి కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట డైరీలో. నాకు అర్థమైతలే అసలు ఒక అబ్బాయికి 6 ఇయర్స్ బాబు, 2nd క్లాస్ బాబుకి ఈ ప్రాక్టీసెస్ అంది ఎందుకు చేపిస్తున్నారు మీరు? స్కూల్ అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్స్లో అసలు స్కూల్కి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇది కనెక్షన్ లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎడ్యుకేషన్ జస్ట్ గివ్ దట్. మీరు ఇండైరెక్ట్గా ఇట్లా ప్రాక్టీసెస్ చేసి మేము కావాలని రాయలేదు, మేము బై మిస్టేక్ రాసినామంటే ఎంతవరకు తీసుకుంటాం? ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఒకసారి రాసిర్రు, రీడ్ 1,2 కల్మా అని రాసిర్రు, అది స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసిర్రు. ఓకే పర్లేదు, నేను చూడలేదు, నేను అది వదిలేసిన. ఇప్పుడు ఈ రోజు కూడా రాసిర్రు, ఈ రోజు కూడా రాసి ఫతే చదివియండి, అదేదో సబ్జెక్ట్, ఆ పేరు నాకు కూడా తెలియదు, ఆ సబ్జెక్ట్ పేరు వేసి రాసి ఫతే చదవండి అని చెప్పి రాస్తున్నారు. అసలు వాడి ఏజ్ ఏంది, వాడి రిలీజన్ ఏంది అంటే అదొక టైప్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ వాష్ లాగానే ఫీల్ అయినా. నేను వెళ్ళి అడిగితే ఆ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ ఏమని చెప్తుంటే ఇదొక रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के इलाके सईद आबाद में वाक़े 6 जूनियर कॉलेज के बाहर मुजाहिरीन के एक ग्रुप ने जमा होकर कॉलेज इंतज़ामिया के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की और शदीद एहतजाज दर्ज करवाया है। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर तालीम के नाम पर मजहबी तशहीर करने के इल्ज़ामात दर्ज थे और उन्होंने कॉलेज की इमारत में ज़बरदस्ती दाखिल होने की भी कोशिश की जिसे इंतज़ामिया ने नाकाम बना दिया। ये हंगामा आरई मुबैना तौर पर कॉलेज कैंपस के अंदर कलमा तैयबा पढ़वाए जाने के हालिया तनाज़ों के बाद शुरू हुई है, जिसने मकामी सतह पर मजहबी और समाजी कशीदगी को हुआ दी है। हंगामे और बिगड़ती हुई सूरत हाल की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस और आला हुक्काम की भारी नफरी फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गई ताकि अमन व अमान कायम रखा जा सके। पुलिस ने कॉलेज के अतराफ सख्त हिफाजती इंतजामात करते हुए एहतजाजी मुजाहिरीन को इमारत से दूर धकेल दिया ताकि स्कूल के अमले और मासूम तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। बिलाशुबा इस हसास वाक़ये ने इलाके में काफ़ी देर तक खौफ का माहौल पैदा कर दिया और पुलिस ने दोनों बरादरियों से पुरअमन रहने और किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
खबरदार इस्लामिक मुक्तलारा, खबरदार इस्लामिक मुक्तलारा, खबरदार इस्लामिक कुल Yes, going down. मरकजी वजीर ममलुकत बराए अमूर दाखिला बंडी संजय कुमार ने हैदराबाद के एक निजी स्कूल पर हिंदू सकाफत को निशाना बनाने का संगीन इल्जाम आयद करते हुए मुतल्लिका इंतजामिया के खिलाफ फौरी और सख्त तादीबी कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि मज़कूरा स्कूल ने दूसरी जमात के एक कमसिन हिंदू तालिब इल्म को होमवर्क के तौर पर इस्लामी आयात और मजहबी कलमात याद करने का गैर मुनसिफाना हुक्म दिया। मरकजी वजीर का मुअक्किफ है कि तालीमी इदारों को किसी भी किस्म के एकतरफा मजहबी रंग प्रोपेगेंडे से दूर रहना चाहिए और मासूम बच्चों पर उनकी मर्जी के बगैर दूसरे मज़ाहिब की तालीमात को ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वाज़े किया कि इस तरह के इक़दामात से न सिर्फ बच्चों के नाजुक ज़हनों पर मनफी असरात मुरत्तब होते हैं बल्कि मुआशरे के पुरअमन मजहबी ताने बाने को भी शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा रहता है। बंडी संजय ने महकमा तालीम के आला हुक्काम को इस पूरे मामले की गैर जानिबदाराना और गहराई से तहकीकात करने और कसूरवार पाए जाने पर स्कूल के लाइसेंस की मनसूखी समेत सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने की पुरजोर हिदायत दी है। बिलाशुबा इस हसास वाक़ये ने शहर के समाजी और सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है, जिस पर अब अवाम और वालिदैन ने भी अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू कर दिया है। భాగ్యనగర్లోని పాత బస్తీలో సక్సెస్ పాఠశాలలో ఆ పాఠశాల యాజమాన్యం హిందూ విద్యార్థులను కల్మా సూరా ఫతే చదవాలని చెప్పి ఒత్తిడి తీసుకురావడం, నేరుగా డైరీలో రాయడం నిజంగా ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఇంకోటి కాదు. వాళ్ళ పాఠశాలలో అన్ని మతాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తూ ఉంటారు. పాఠశాలలో విద్యార్థులకు క్వాలిటీ విద్యను అందించాలి, వాళ్ళ దేశానికి ఉపయోగపడే విధంగా, సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా విద్యార్థులను తయారు చేయాల్సిన ఆలోచన ఉండాల్సిన యాజమాన్యం దానికి విరుద్ధంగా వారి యొక్క మత విశ్వాసాలను, వారి యొక్క మత ఆచార వ్యవహారాలను ఇతర మతస్థులకు సంబంధించినటువంటి విద్యార్థుల మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం నిజంగా ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఇంకోటి కాదు. ఇవాళ ఎవరు చూసి ఈ విధంగా బరిజగించి ఇతర మతాలకు సంబంధించిన విద్యా సంస్థలు రెచ్చిపోతున్నాయో ఒక్కసారి हैदराबाद के मुतनाज़ा बीजेपी रकुन असेंबली राजा सिंह ने तालीमी इदारों में मजहबी कलमात पढ़वाए जाने के हालिया तनाज़ों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि पुराने शहर के एक स्कूल में मुबैना तौर पर बच्चों पर दबाव डाला गया है। उन्होंने दावा किया कि रियासत भर से ऐसे कई दीगर मामलात रिपोर्ट हुए हैं जिन पर हिंदू वालिदैन की जानिब से सवाल पूछने पर स्कूल इंतज़ामिया कोई तसल्ली बख्श जवाब देने में बिल्कुल नाकाम रही है। राजा सिंह ने मकामी रकुन पार्लियामेंट असद अल-दीन ओवैसी पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उनके हलके में हिंदू तलबा को हरासा किया जा रहा है, लेकिन वो इस मामले पर बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उनका कहना था कि ऐसे तमाम तालीमी इदारों के खिलाफ जो बच्चों पर दूसरे मज़ाहिब की तालीमात थोपने की कोशिश कर रहे हैं, एक आला सतही गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। उन्होंने हिंदू वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों का स्कूलों में दाखिला करवाने से पहले वहां के माहौल और निसाब की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें ताकि मुस्तकबिल में किसी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से बचा जा सके। बिलाशुबा रकुन असेंबली के इस तुंदो तेज बयान ने शहर के सियासी और समाजी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है और इंतजामिया से इस सिलसिले में शफाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुराने शहर के सैदाबाद क्षेत्र में एक स्कूल के अंदर जो कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को जबरन कलमा पढ़ने के लिए कहा गया स्कूल मैनेजमेंट ने। यह बहुत ही शर्म की बात है। तेलंगाना में यहां पहला केस नहीं है, इससे पहले भी अनेकों केसेस इस प्रकार के हो चुके हैं तेलंगाना राज्य में। लेकिन कल जिस प्रकार से उस 2 साल के मासूम बच्चे के पेरेंट्स ने जब स्कूल में जाकर उन मैनेजमेंट से जब क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा कि आप कैसे मेरे बच्चे को, मेरे हिंदू बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए प्रेशर डाल सकते हो, तो स्कूल मैनेजमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। यहां शाबाद के अफसोसनाक वाक़ये और पुलिस की लापरवाही पर चौमुखी तनकीद के बावजूद इंतजामिया के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है,
جس کا تازہ ثبوت حیدرآباد کے تلک نگر علاقے میں قائم شری ودیا اسکول میں سامنے آیا ہے۔ اسکول میں ریاضی کے استاد روی تیجا کی جانب سے کمسن طالبات کو فحش حرکات اور نازیبہ باتوں کے ذریعے مسلسل ہراساں کرنے کا ایک انتہائی سنگین معاملہ روشنی میں آیا ہے۔ متاثرہ طالبات کے اہل خانہ نے اس اخلاقی گراوٹ پر اسکول انتظامیہ کے بعد پولیس میں باقاعدہ شکایت درج کروائی، جس کے بعد FIR تو درج کر لی گئی، لیکن طویل وقت گزرنے کے باوجود ملزم استاد کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ کاچیگوڑا پولیس کے تفتیشی افسران پر الزام ہے کہ وہ متاثرہ والدین کو انصاف دلانے کے بجائے یہ کہہ کر ٹال مٹول کر رہے ہیں کہ ان کے پاس دوسرے بہت سے اہم کام ہیں اور تفتیش میں وقت لگتا ہے۔ پولیس کے اس غیر ذمہ دارانہ اور سرد رویے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بچیوں کے والدین نے اسکول کے باہر احتجاج کیا اور خاطی استاد کی فوری معطلی اور سخت سزا کا پرزور مطالبہ کیا۔ بلا شبہ تعلیمی اداروں میں معصوم بچوں کے ساتھ ہونے والی اس قسم کی درندگی اور اس پر پولیس کی یہ مجرمانہ سستی معاشرے میں خواتین اور بچوں کے تحفظ کے دعووں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میرے بچے شری ودیا سیکنڈری اسکول میں پڑھتے، تلک نگر میں ہیں، اور میرے بچوں کے ساتھ مس بہیو کر رہے تھے میکس سر، اور بہت سارے بچوں سے میں اکیلے جا کے بھی پوچھی، اور میرے بچے کے ساتھ کی فرینڈ ہے، ان کے پیرنٹس ہم لوگ دونوں مل کے FIR کرے اور بھروسہ ٹیم میں بھی گئے تھے۔ FIR کون سے PS میں کرے آپ؟ کاچی گوڑا PS میں کرے۔ راجندر سر ہے CA وہاں کے، انہوں نے کتنا ٹائم ہو رہا ہے FIR کرے؟ FIR 9 کے دن کیا ہم لوگ، آج 14 ہے، کچھ ریسپانسبل نہیں ہے۔ میں پرسنل کال بھی کر رہی ہوں تو انہوں یہی بول رہے کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے، ڈیپلی انویسٹیگیشن کر رہے، اور ہم کو کچھ کام نہیں رہتا کیا میڈم؟ آپ بولتے کہ تھوڑی ہوتا، اسکول کا معاملہ ہے یہ، ایسا کیسا ہوتا؟ انہوں ان کے صفائیاں دے رہے، سمجھو ہم لوگ۔ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے مصروف ترین علاقے دل سکھ نگر کی سڑکوں پر جمعرات کے روز ہزاروں بے روزگار نوجوانوں اور ملازمت کے خواہشمند امیدواروں نے اکٹھے ہو کر پولیس بھرتی کے نوٹیفیکیشنز کے سلسلے میں ایک بہت بڑا اور پرامن احتجاجی مارچ نکالا ہے۔ ان احتجاجی نوجوانوں کا حکومت سے پرزور مطالبہ ہے کہ وہ محکمہ پولیس میں خالی پڑی 20,000 جائیدادوں پر فوری طور پر سرکاری ملازمتوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کرے تاکہ نوجوانوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے وہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ حکومت صرف 5,000 پولیس ملازمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جو کہ نوجوانوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ امیدواروں نے انتباہ دیا ہے کہ اگر ان کے جائز مطالبات کو فوری طور پر تسلیم نہیں کیا گیا اور 20,000 ملازمتوں کا اعلان نہیں ہوا تو وہ اپنی اس پرامن احتجاجی تحریک کو پوری ریاست میں وسعت دینے پر مجبور ہوں گے۔ بلا شبہ دل سکھ نگر کی سڑکوں پر ہونے والے اس بڑے احتجاج کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا اور پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر حالات پر قابو پایا اور مظاہرین کو پرامن طریقے سے منتشر ہونے کی تاکید کی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کالیشورم پروجیکٹ کے معاملے پر سخت رخ اختیار کرتے ہوئے مرکزی حکومت، ریاستی حکومت اور نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی یعنی NDSA کو باقاعدہ نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے۔ عدالت عالیہ میں ایک وکیل کی جانب سے دائر کردہ مفاد عامہ کی عرضی میں الزام لگایا گیا ہے کہ گوداوری ندی کا قیمتی پانی ضائع ہو کر سمندر میں جا رہا ہے، لیکن سیاسی مفادات کے سبب میڈی گڈا بیراج کے متاثرہ ستونوں کی مرمت جان بوجھ کر نہیں کی جا رہی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ حکومتیں کسانوں کے مفادات کو یکسر فراموش کر کے اس عظیم الشان آبپاشی منصوبے کو نظر انداز کر رہی ہیں اور اسے محفوظ طریقے سے استعمال کرنے
में बुरी तरह नाकाम साबित हुई है। अदालत में बहस के दौरान मुतालबा किया गया कि NDSA की रिपोर्ट के मुताबिक मैडी गड्ढा, इनविरम और सनदियल्ला बैराजों के साथ साथ कनईपली और सनदियल्ला पंप हाउसेस की हिफाजत और बहाली के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। हाई कोर्ट ने इन तमाम दलाइल को बगौर सुनने के बाद प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत-ए-हाल और उसके तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली वजाहत पेश करने का हुक्म देते हुए तमाम मुतल्लिका हुक्काम को नोटिस दी है। इस अहम तरीन मामले की अगली समात रवा माह की 21 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, जिस पर अब तमाम सियासी और समाजी हलकों की नज़रें लगी हुई हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िला सूर्यापेट के मुदीरिल्ला मंडल में वाक़ रेडीगोडैम गांव के बिजली सब स्टेशन पर मकामी किसानों ने नाक़िस बिजली सप्लाई के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए बड़े पैमाने पर घेराव और एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन किसानों का शदीद इल्ज़ाम है कि पिछले कई दिनों से इलाके में बिजली की फराहमी इंतहाई गैर मुनज़्ज़म और नाक़िस हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी मेहनत से बोई गई फसलें पानी न मिलने के सबब खेतों में ही सूख रही है। उन्होंने महकमा बिजली के आला हुक्काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि ज़राअत के लिए बगैर किसी कटौती के 24 घंटे मियारी और बिलातातुल बिजली फराहम की जाए, ताकि किसानों को भारी माशी नुकसान से बचाया जा सके। इस अचानक एहतजाजी घेराव की वजह से सब स्टेशन के अहाते में काफ़ी देर तक तनाव की सूरत-ए-हाल बरकरार रही और किसानों ने वाज़े किया कि जब तक बिजली का निज़ाम दुरुस्त नहीं होता वो अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे। बिलाशुबा किसानों के इस एहतजाज ने महकमा बरक़ियात के अफसरान को फौरी हरकत में आने पर मजबूर कर दिया है, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर किसानों को जल्द अज जल्द बिजली सप्लाई बहाल करने और शिकायत को दूर करने की यकीन दहानी करवाई है। अमरीकी रियासत न्यूजर्सी में पेश आए एक खौफनाक और अलमनाक सड़क हादसे में रियासत आंध्रा प्रदेश के ज़िला पिलनाडो से ताल्लुक़ रखने वाली एक होनहार तालबा पर सनवा की दर्दनाक मौत वाक़ हो गई है। मकतूला का ताल्लुक़ वनकोंडा मंडल के उमडीवरम गांव से था, जो सन 2022 में आला तालीम के हुसूल के लिए अमरीका गई थी और वहां कामयाबी से अपनी मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल करने के बाद उन दिनों मुलाजमत की तलाश में सरगर्म थीं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये जानलेवा हादसा इस वक्त पेश आया जब परसनवा मंगल के रोज़ अपने 3 दोस्तों के हमरा एक किराए की कार में एक तकरीब से वापस लूट रही थीं कि अचानक उनकी तेज़ रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे एक दरख्त से इंतहाई ज़ोरदार तरीके से टकरा गई। इस शदीद तसादुम के नतीजे में कार के अगले हिस्से के प्रख्चे उड़ गए और गाड़ी में सवार परसनवा शदीद तरीन चोटों की वजह से मौके पर ही दम तोड़ गईं, जबकि उनके दीगर तीनों दोस्त शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी हस्पताल मुंतकिल किया गया। ब्रॉन मुक अपनी बेटी की कामयाबी के ख्वाब देखने वाले वालिदैन को जैसे ही इस हौलनाक हादसे और जवान साल बेटी की नागहानी मौत की खबर मिली तो उन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और पूरा खानदान धाड़ मार कर रो रहा है। बिलाशुबा इस अचानक और दिल दहला देने वाले वाक़ये ने मकतूला के आबाई गांव में हर आंख को अश्कबार कर दिया है और अमरीका में मुकीम तेलुगु तारकीन वतन की बरादरी भी इस वक्त शदीद सदमे और गहरे सोग में डूबी हुई है। रियासत तेलंगाना के ज़िला मंचिरियाल के वीमेनपली मंडल के चामनपली गांव में महकमा जंगलात के हुक्काम की मुबैना हरासा करने की कार्रवाइयों से दिलबर्दाश्ता होकर एक पौडव किसान ने जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। मुतासरा किसान, जिसकी शनाख्त तिरुपति के नाम से हुई है, तवील अरसे से इस अराजी पर काश्तकारी करके अपने खानदान की कफालत कर रहा था, लेकिन हालिया कुछ दिनों से फारिस्ट अफसरान इसे ज़मीन पर जाने से रोक रहे थे। हुक्काम के इस सख्त और जारहाना रवैये और रोज़ाना की हरासानी की वजह से तिरुपति शदीद ज़हनी तनाव और गहरे माली खौफ का शिकार हो गया, जिसके बाद इसने ये इंतहाई कदम उठाया। पौधों पर छिड़कने वाली कीड़े मार दवा पीने के फौरन बाद किसान की हालत बिगड़ गई, जिस पर वहां मौजूद दीगर किसानों और मकामी देहातियों ने इसे फौरी तौर पर करीबी हस्पताल पहुंचाया।
शदीद तशवीशनाक हालत के पेश नज़र तिरुपति को बेहतर इलाज के लिए बेलमपल्ली के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इसकी जान बचाने की कोशिशें जारी हैं। बिलाशुबा इस दिलदोज वाक़ये ने इलाके के दीगर पौडव किसानों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है और उन्होंने गरीब किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फारिस्ट हुक्काम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। బండి మీద వచ్చి నువ్వు ఎట్రా అంటే నీ చెప్పు లేదు మంచిగా కాదురా ట్రైన్ మంచిగా అయిపోయి रियासत तेलंगाना के जिला महबूब आबाद के कोथागुड़ा मंडल में वाक़े गांधी नगर सोशल वेलफेयर गर्ल्स गवर्नमेंट गुरुकुल स्कूल की तालिबात ने पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ सड़क पर बैठकर जबरदस्त एहतिजाजी धरना दिया है। मुजाहिरीन तालिबात ने रोते हुए अपनी बिपता सुनाई कि पिछले एक महीने से स्कूल और हॉस्टल में पीने का साफ पानी बिल्कुल मुयस्सर नहीं है और वाशरूम्स में भी पानी न होने की वजह से उन्हें शदीद तरीन मुश्किलात और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मासूम तालिबात का संगीन इल्ज़ाम है कि जब उन्होंने पानी की मोटर और पंप की मरम्मत के लिए स्कूल के असातिज़ा और इंतज़ामिया से बारहा इल्तिजा की तो अमले ने उनकी मदद करने के बजाय उल्टा तालिबात से ही पैसे मांग कर उन्हें ज़हनी तौर पर हरासा करना शुरू कर दिया। स्कूल इंतज़ामिया के इस इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना, ज़ालमाना और सर्द रवैये से तंग आकर मजबूरना सैकड़ों तालिबात स्कूल की इमारत से बाहर निकल आए और बुनियादी हक के लिए नारेबाजी करते हुए रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इस वाक़ये की खबर फैलते ही मकामी देहाती और वालिदैन भी तालिबात की हिमायत में जमा हो गए, जिन्होंने हुकूमत से स्कूल के लापरवाह अमले के खिलाफ फौरी तादीबी कार्रवाई करने और हॉस्टल में 24 घंटे पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का पुरजोर मुतालबा किया है। నేను 1 మంత్ నుంచి చెప్తున్నా ప్రిన్సిపల్ మేడం ఎలా అంటున్నారంటే మీరే 10 రూపీస్ ఇచ్చిరా కలెక్ట్ చేసి మేము 2 బాత్రూమ్స్ క్లీన్ చేస్తాం మళ్ళీ 10 రూపీస్ ఇవ్వండి మళ్ళీ క్లీన్ చేస్తామని అంటున్నారు మేడం। అది న్యాయమా మేడం? చెప్పండి మేడం। పెద్దలు చేస్తారు అట్లా చేసి 2 మంత్స్ అవుతుంది మేడం చెప్పి మేము 1 మంత్ అయింది మేడం ఇలా ఫస్ట్ మేడం కాలేజ్ వాళ్ళు 1 మంత్ అవుతుందా మేడం? కాలేజ్ వాళ్ళు స్కూల్ వాళ్ళు అందరూ వచ్చారు మేడం। भद्राद्री कोथागोड़ियम जिला के हेडक्वार्टर में एक 14 साला नाबालिग लड़की पर 3 नौजवानों की जानिब से जिनसी दरिंदगी का एक इंतहाई घिनौना और इंसानियत सोज वाक़या सामने आया है। मुतासरा लड़की के वालिद का इंतकाल हो चुका है और उसकी वालिदा मजदूरी करके अपनी इकलौती बेटी की परवरिश कर रही थी कि चिंचोपली मंडल के एक ऑटो ड्राइवर मारुति रामाकृष्णा ने मोहब्बत के नाम पर लड़की को अपने दाम फरेब में फंसाया। मुलजिम ने शादी की बात करने के बहाने मासूम लड़की को पुराने डिपो के इलाके में वाक़े अपने बहनोई, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल है, के कमरे पर ले जाकर उसके साथ पहली मर्तबा जबरदस्ती बदफिली की। बाद में इसने ये बात अपने 2 दोस्तों विजोंदर और महेश को बताई, जिन्होंने राज फाश करने की धमकी देकर लड़की को शदीद खौफजदा किया और इसे ऑटो में ले जाकर मुसलसल 2 दिनों तक अपनी हवस का निशाना बनाया। लड़की के बदले हुए रवैये को देखकर जब मां ने सख्ती से पूछ-गुछ की तो इस दिलदोज सच्चाई का इंकिशाफ हुआ, जिसके बाद मुतासिरा खानदान ने फौरी तौर पर कोथागोड़ियम 2 टाउन थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीनों अहम मुल्जिमान समेत उनकी मदद करने वाले दीगर 3 अफराद के खिलाफ पाक्सो और एट्रोसिटी एक्ट के तहत संगीन मुकदमात दर्ज करके तमाम 6 मुजरिमों
को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला चित्तौड़ के गुड्डूप्ले मंडल में नाजायज ताल्लुकात के रास्ते से शौहर को हटाने के लिए एक बीवी की जानिब से अपने आशिक के साथ मिलकर जीवन साथी को बेदर्दी से कत्ल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तमिलनाडु के रहने वाले 25 साला रमेश की शादी 2 साल कबल कापुम की हासुनी से हुई थी और उनकी 1 साल की मासूम बेटी भी है, लेकिन हासुनी के युगिंधर नामी नौजवान के साथ खुफिया नाजायज मरासिम मुस्तवार थे। मकतूल की बीवी ने एक गहरी साजिश के तहत शौहर और बेटी के हमरा सुंगिन प्ले के मशहूर मलुपा कोंडा मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया और वापसी के दौरान एक सुनसान मकाम पर जानबूझकर अपना पर्स गिरने का ड्रामा रचाया। जैसे ही रमेश मोटरसाइकिल रोककर अंधेरे में पर्स ढूंढने के लिए आगे बढ़ा, वहां पहले से घात लगाए बैठे युगिंधर और उसके दोस्तों ने लोहे की सलाखों और चाकुओं से इस पर वहशियाना हमला करके इसे मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की इस हौलनाक वारदात को अंजाम देने के बाद बेरहम बीवी अपने शौहर की लाश को जंगल में ही छोड़कर अपने आशिक और उसके साथियों के हमरा रमेश की ही बाइक पर बैठकर जाए वकुआ से बाआसानी फरार हो गई। पुलिस ने अहले खाना की गुमशुदगी की शिकायत पर जब मंदिर के अतराफ लगे सीसीटीवी कैमरों के रिकॉर्ड की गहराई से जांच की तो इस हौलनाक सच्चाई का इंकिशाफ हुआ, जिसके बाद जंगलाती इलाके से रमेश की खून आलूद लाश बरामद करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।